स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बम्बिहा गैंग के कौशल चौधरी ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट डाला है और संदीप सेठी की मौत की जिम्मेदारी ली है। कल गैंग वॉर में संदीप सेठी की मौत हुई थी। नागौर कोर्ट के बाहर गैंग वॉर में संदीप सेठी को मारकर बदमाश फरार हो गए थे। देखिए, संदीप सेठी की दोस्ती लॉरेंस से बताई जा रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो पूरा मामला है, इसके तार मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि गैंग वॉर की स्थिति बनी हुई है और बम्बिहा गैंग ने सामने आकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बम्बिहा गैंग के कौशल चौधरी ने गैंगस्टर संदीप सेठी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। तो गैंगस्टर संदीप की दिन दहाड़े हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठता देख पुलिस प्रशासन भी एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ और अजमेर रेंज आईजी सोमवार को नागौर पहुंच गए थे। और चलिए सीधा चलते हैं नागौर। सहयोगी महेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, पड़ोसी राज्य से तार जुड़ रहे हैं, पड़ोसी राज्य की एक गैंग से तार जुड़ रहे हैं। मूसेवाला हत्याकांड की बात भी सामने आ रही है। अब 2 आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि साइबर सेल को भी एक्टिव किया गया होगा। क्या क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सोशल मीडिया पर बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए कौशल चौधरी ने पोस्ट डाली है। अब ये सोशल मीडिया की बात है, उसमें कितनी सच्चाई है इस पर तो पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस पूरे प्रकरण में अभी पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जो पुलिस की नज़र में संदिग्ध है और पुलिस जांच पड़ताल अपनी आगे बढ़ा रही है। एसओजी के जो एडीजी है अशोक राठौड़, वो यहाँ नागौर में मौजूद है। रेंज आईजी रुपिंदर सिंह भी मौजूद है और कल रात्रि में मीडिया से जो बातचीत हुई उसमें एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा था कि इस घटना के कारण पुलिस को अभी शुरुआती जांच में पता चल गया है और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही थी कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। यानी जो नागौर पुलिस का जो होमवर्क है वो मोटे तौर पर हो चुका है। अब पुलिस का जो पूरा फोकस है वो शूटरों को पकड़ने का है। 5 शूटर सीसीटीवी में सामने आए थे, उनके अलावा अन्य लोग भी इसमें हो सकते हैं, इसकी आशंका भी नागौर जिला पुलिस को है। और जो एडीजी अशोक राठौड़ है, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये कहा था कि होमवर्क जो है वो कर लिया और आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई अब की जा रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह रही कि देर रात्रि में करीब 2:30 बजे मृतक जो संदीप सेठी है उसके शव को परिजन हरियाणा ले गए। मृतक हरियाणा के हिसार क्षेत्र का रहने वाला था। यहाँ काफी संख्या में परिजन उसके आए थे और उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम नागौर के जेलन अस्पताल में हुआ, जिसके बाद रात्रि में 2:30 बजे करीब वो यहाँ से रवाना हो गए। जब मृतक के शव को ले जाया गया तो उस दौरान भी उनके साथ पुलिस की जो टीम है वो गई है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस ने फैसला लिया था। अब पुलिस का जो पूरा ध्यान है वो इस बात पर है कि जो शूटर है उन्हें पकड़ा जा सके। पुलिस की प्राथमिकी जो थी उसमें पहले ये था कि जो मृतक का शव है वो अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। परिजनों को जब बुलाया गया तो उसके बाद आवश्यक जो कार्रवाई की गई और इसके बाद शव सौंपा गया। शव सौंपने के बाद पुलिस के पास इकलौता काम घटना के बाद नाकाबंदी करवाई गई थी नागौर में, और अब जब पड़ोसी राज्य से तार जुड़ रहे हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि पुलिस को क्या लगता है कि जो बदमाश है, जो शूटर है, वो नाकाबंदी को चकमा देकर वापस दूसरे राज्य में भाग गया होगा, या नाकाबंदी इतनी कड़ी रखी गई है कि हो सकता है वो आसपास ही कहीं छुपा हो? देखिए स्वप्निल, इस कल जो घटनाक्रम हुआ था इसी जगह पर हुआ था। ये कोर्ट का परिसर है। एक कंफ्यूजन उस दौरान पैदा हो गया था कि अपराधी जो है जिन्होंने गोली मारी वो ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे, लेकिन ऐसा था नहीं। जो संदीप बिश्नोई उर्फ संदीप सेठी और उसके साथी है वो 2 स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे और वो कोर्ट के बाहर उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी की और कोर्ट के भीतर वो गए थे पेशी के लिए। पेशी का समय आगे था तो वो वापस कोर्ट से बाहर आ रहे थे। इसी दौरान यहाँ से निकलते वक्त
संदीप सेठी को ठीक पास से गोली मार दी गई थी। एक गोली उसके कान के पीछे कनपट्टी में लगी थी। उसी दौरान हड़कंप मच गया और एक मैसेज चला गया कि स्कॉर्पियो में जो सवार होकर लोग आए थे उन्होंने गोली चलाई। पुलिस का सारा ध्यान स्कॉर्पियो की तरफ उस दौरान चला गया। वो परिस्थितियां ही तत्कालिक ऐसी थी। कुछ समय बाद जब सीसीटीवी देखे तो तब ये पता चला कि जो शूटर है वो 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे और शहर से निकलने के बाद वो एक कार में सवार होकर फरार होना अभी तक सामने आया है। अब पुलिस जो 2 बाइक है उनकी तलाश कर रही है और जिस कार में उनके भागने की आशंका है उस कार की तलाश कर रही है। तो उनको शूटरों को एक समय मिल गया, उसी कारण से ये सारा कंफ्यूजन हो गया था। फुटेज सामने आने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई थी। यहाँ भारी संख्या में लोगों की भीड़ थी, वकीलों ने अपनी बात कही, जो पेशी पर लोग आए थे उन्होंने अपनी बात कही और जो यहाँ पुलिस के अधिकारी आए थे उस परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि एक कंफ्यूजन हो गया और कि स्कॉर्पियो में बदमाश आए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद 10 मिनट में के भीतर ये पता चल गया कि स्कॉर्पियो में तो संदीप सेठी के साथी सवार थे। उन 2 साथियों को भी गोली लगी। एक रवि पूनिया और एक धर्मवीर जो संदीप सेठी के साथी थे, उन दोनों को भी गोलियों के छर्रे लगे थे और तीसरा साथी सूर्यकांत, उसके भी हल्की खरोच आई थी। इसके अलावा चौथा व्यक्ति भंवरलाल खुड़कुड़िया जो कि नागौर में वकील है, उनको भी एक कोने में हल्का सा छर्रा लगा था। वही संदीप सेठी। देखिए, गैंग वॉर में होता क्या है महेंद्र, दोनों तरफ से वार करने की कोशिशें होती हैं। अब देखिए, लॉरेंस गैंग का नाम इसमें जुड़ ही रहा है, बम्बिया गैंग का नाम भी इसमें सामने आ चुका है और अगर गैंग वॉर की स्थिति बनी है तो अभी और भी वारदातें हो सकती हैं, आने वाले समय में देखने को मिल जाए। लेकिन कानून व्यवस्था की यही जिम्मेदारी है कि उसको होने से पहले ही तमाम तरह की कार्रवाइयां हो जाएं। इसे लेकर क्या अलर्टनेस है? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गेहूं के साथ घुन पिस जाए। अभी तो 2 गैंग के बीच में वॉर चल रहा है, मालूम चला आम लोग भी जद में आने लगे। देखिए, ये जो घटना स्थल है ये बहुत भीड़ भाड़ वाला है। कल भी इसी तरह की भीड़ थी। आज यहाँ पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, यहाँ हथियारों के साथ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। अगर कल ये स्थितियां रहती तो शायद बदमाश यहाँ नहीं आ पाते, उन्हें डर रहता पुलिस का। लेकिन कल ये स्थितियां थी नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगह थी। हमारे साथ उस घटना के चश्मदीद है, वकील है रामस्वरूप। हम उनसे जान लेते हैं कि कल किस तरह से घटना हुई। वकील साहब, आप यही थे, किस तरह से घटना हुई थी? मैं यहाँ कोर्ट के बाहर में खड़ा था और वो जो मृतक है उसके साथ 7-8 व्यक्ति और थे। वो कोर्ट से जो ही बाहर निकले लंच के लिए तो कोर्ट से 10 कदम आगे निकलते ही 3 वो आए हथियारबंद लोग, उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसी समय वहाँ डेथ हो गई और फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ पर कोई पुलिस वगैरह कोई नहीं थी। यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है लेकिन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये घटना हुई है। अच्छा वकील साहब, जो संदीप सेठी और उसके साथी थे वो किन गाड़ियों में सवार होकर आए थे? संदीप सेठी और वो 3 स्कॉर्पियो थी ब्लैक कलर की, हरियाणा नंबर की, उनमें सवार होकर आए थे। अच्छा, और बदमाश के पास में 2 मोटरसाइकिलें थी, वो आगे चौराहे पे खड़ी थी और यहाँ से भागने के बाद में वो मोटरसाइकिल पे बैठ के वो वहाँ से फरार हो गए। स्वप्निल, ये रामस्वरूप वकील है जो यही मौजूद थे जब ये घटना हुई थी, तो ठीक इसके पास में, और इनके पास ही दूसरे वकील भंवरलाल खुड़कुड़िया खड़े थे जिनके कोनी में छर्रा लगा था। तो इन्होंने पूरी घटना यहाँ देखी थी। इस घटना के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी यहाँ से निकल रहे थे। एक पुलिसकर्मी वर्दी में था, हेलमेट लगा रखा था, और दूसरा पुलिसकर्मी सादा वर्दी में पीछे बैठा था। उन पुलिसकर्मियों ने उन बदमाशों का पीछा भी किया था काफी देर तक, लेकिन वो स्पीड में भागे थे और ओझल हो गए। इसके बाद सारी नाकाबंदी हुई थी। तो घटना इतनी तत्कालिक हुई थी और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ जब वो पूरा घटनाक्रम हुआ तो उनकी बाइक भी यहाँ गिर गई थी जमीन पे। वो बाइक उठाकर जैसे ही बदमाशों के पीछे भागे, लेकिन तब तक वो बदमाश यहाँ रेलवे स्टेशन चौराहे से आगे घूमते हुए फाटक, जो बीकानेर का रेलवे फाटक है, उसके पार हो गए और इसी दौरान फाटक भी बंद होगी, जिसके कारण जो पुलिसकर्मी है वो उनकी बाइक के पीछे रह गई। इसके बाद वापस जो है एक मैसेज दिया गया पुलिस में कि फाटक के बाहर बदमाश चले गए, फिर से नाकाबंदी जो की जाए। चलिए, शुक्रिया महेंद्र तमाम